बुलेट की रफ्तार में खबरों की शुरुआत करते हैं। महादेव की उपासना और साधना का महापर्व महाशिवरात्रि आज मंदिरों में लगा भोले भक्तों का तांता। हर हर शंभो से जयकारों से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि के दिन गुजरात के धर्मपुर में 31 लाख रुद्राक्ष से बने 31.5 फीट लंबे शिवलिंग का अनावरण हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम के विंझिंजम में शिव मंदिर अजीमाला में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे। महाशिवरात्रि पर तय हुई केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 25 अप्रैल को खुलेंगे भक्तों के लिए बाबा के द्वार। दिल्ली के महिपालपुरा शिव मंदिर में श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वहां भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से सिडनी में उनके आवास पर मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हस्ताक्षर वाला बल्ला उपहार किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HLFT 42 फुल स्केल मॉडल के टेल पर एक बार फिर भगवान हनुमान का स्टिकर लगा दिया गया है और 2 दिन पहले ही इसे हटाया गया था। गुजरात के मेहसाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व सरपंच के भतीजे ने जमकर नोटों की बारिश की। सीएम अशोक गहलोत का सिरोही दौरा। आज मीणा समाज के महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। गौतम ऋषि महादेव मंदिर में करेंगे दर्शन। आज से किसानों को घर बैठे मिलेगी फसल बीमा पॉलिसी। कृषि मंत्री कटारिया मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को मिलेगा लाभ। निकी मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश। निकी और साहिल की हो चुकी थी शादी। 2020 में नोएडा में की थी दोनों ने शादी। पुलिस ने शादी का सर्टिफिकेट जब्त किया है। शादी से नाराज था साहिल का परिवार। अलवर के अकबरपुर में जमीनी विवाद को लेकर 12 से ज्यादा लोगों ने 2 महिलाओं पर लाठियां और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गई। एक्टर शाहनवाज प्रधान का हार्ट अटैक से निधन। मिर्जापुर वेब सीरीज में निभाया था गुड्डू भैया के ससुर का किरदार। जयपुर के शाहपुरा में सवारियों से भरी रोडवेज बस एक वाहन से टकरा गई। कोहरे की वजह से हादसा हुआ, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। डूंगरपुर में पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंककर लूट करने के मामले का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार बरामद किया। हथियारों के साथ 20 किलो हेरोइन को भी जब्त किया। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। टोंक नगर परिषद कमिश्नर अनीता खींचड़ ट्रैप। 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। भुगतान की एवज में मांगी थी रिश्वत। जयपुर के कोटपुतली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। आज सुबह इलाके में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी कम होने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में भी आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं वाहन चालकों ने हेडलाइट का सहारा लिया। अलवर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव जीरावली पहाड़ी में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर सेना का ग्लोबल मास्टर C-17 विमान ग्वालियर पहुंचा। इसके पहुंचने के साथ ही इस पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों के इस जत्थे में 7 नर और 5 मादा चीते हैं। राजसमंद के भीम में हुए सड़क हादसे के बाद गौ तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल गायों से भरी कंटेनर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कंटेनर में गोवंश भरकर ले जाए जा रहे थे। पाली के रोहट में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। दोनों का शव खेत में मिला। जानकारी के मुताबिक दोनों खेत में बनी ढाणी में रहते थे। फिलहाल मामले की पुलिस जांच में जुटी है।
जोधपुर में चाय की होटल पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। 5 से 7 बदमाशों ने दुकान मालिक के साथ मारपीट की और चाय का सामान सड़क पर फेंका। चाय के पैसे मांगने पर बदमाशों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। उदयपुर के डबोक कस्बे में एक परिवार बेटी की सगाई के लिए बाहर गया था। रात को लौटा तो घर से सोना चांदी के जेवर समेट कर भागते चोर नजर आए। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए फरट चौराहे पर नाकाबंदी की और बाइक पर आ रहे एक व्यक्ति को रुकवाकर तलाशी ली तो उसके पास से गांजा मिला। कोटा के शिवपुरा क्षेत्र में डेयरी प्लांट के पास यूआईटी द्वारा नाली निर्माण के दौरान खुदाई के दौरान जलदाय विभाग की बड़ी पाइपलाइन का जोड़ फिसल गया, जिससे हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बह गया। जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद जोड़ की मरम्मत की, लेकिन जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी, जिससे आज सुबह नए कोटे में 10 से अधिक क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं हो सकी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के समीप बीती रात हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है, जब आगरा से जयपुर की ओर एक स्लीपर कोच बस ने नेशनल हाईवे के मरम्मत कार्य में जुटे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सिकंदरा टोल प्लाजा के पास स्लीपर बस को कब्जे में लेने की कामयाब रहे। सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उदयपुर में आज महाशिवरात्रि पर शिवालयों में सुबह से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। टोंक में शादी समारोह में चोरी करने के आरोप में एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला के पास से करीब 3 लाख के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। टोंक जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने निरीक्षण किया। घास ग्राम पंचायत में स्नेह और कुपोषण शिविर का निरीक्षण कर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से बच्चों को दिए जा रहे दैनिक पोषाहार और पोषक तत्व सप्लीमेंट्स की जानकारी ली। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दैनिक पोषाहार में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बच्चों की मां की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। जैसलमेर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिव भक्तों का शिवालयों में सुबह से ही तांता लगा है। सुबह 5 बजे से शुरू हुआ भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला। जैसलमेर का मुक्तेश्वर महादेव मंदिर हो या देवचंद्रेश्वर महादेव मंदिर हो या रत्नेश्वर महादेव मंदिर, सभी शिवालयों में शिव के उपासक रुद्र अभिषेक कर रहे हैं, तो वहीं भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते नजर आ रहे हैं। सीकर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सीकर में भी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही शिव मंदिर भोले के दरबार में पहुंचे और जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान शिव भक्तों ने भोले को आग, धतूरे और विभिन्न तरह के फूल से सजाया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है और लगातार मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि के अवसर पर शहर के कल्याण जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया गया। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में आज घने कोहरे का असर देखने को मिला है। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। पिलानी स्थित मौसम विज्ञान केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं विजिबिलिटी 90 दर्ज की गई। किसानों का मानना है कि कोहरे से गेहूं और चने की फसल को फायदा होगा। कोटपुतली के शाहपुरा समेत जयपुर देहात के कई इलाकों में आज घना कोहरा छाया रहा। पिछले कुछ दिनों की गर्मी के बाद आज हल्की सर्दी का एहसास हुआ। कोहरे के कारण दृष्टि भी कम रही। ऐसे में वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में परेशानी हुई। वाहन चालक हाईवे पर वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे।
डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंककर लूट करने का मामले का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने फाइनेंस कर्मियों से लूट के अलावा चोरी की 2 और वारदातों को भी कबूल किया है। दोनों आरोपियों ने 6 फरवरी को अशबील फिंसर प्राइवेट लिमिटेड सागवाड़ा के 2 कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची फेंककर उनके बैग छीनकर भाग गए थे। पोखरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव के पास बेकाबू होकर एसयूवी पलटने से 4 सवार घायल हो गए और घायलों को निजी वाहन के से तत्काल पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक उनके उपचार कर रहे हैं। राजसमंद में गायों से भरे कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद गायों से भरे कंटेनर को छोड़कर चालक फरार हो गया। टोंक जिले के देवली कस्बे में महाशिवरात्रि के मौके पर शिवमय हो उठा है। यहां बस स्टेशन पर नीलकंठ शिव मंदिर में भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्त भजनों पर झूम उठे। देवली बस स्टेशन पर नीलकंठ शिव मंदिर को सजाया गया। रंगीन रोशनी से नहाए शिव मंदिर में सुबह भक्तों का तांता लग गया और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष संजय भारद्वाज ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी गायक कलाकारों को बुलाया गया है। देवली के ही दौलत मोड़ से गायक कलाकार हेमराज धाकड़ अपनी पार्टी के साथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम के इस दौरान राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित लोकानुरंजन मेले में उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को भरतपुर दौरे पर रहेंगे। ओवैसी पहाड़ी कस्बे के बाजुका रोड पर एक सभा में भाग लेंगे। उदयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। पोखरण में महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में भक्त महादेव को खुश करने के लिए विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। पोखरण के विख्यात गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अल सुबह से भक्त महादेव जी की पूजा कर रहे हैं। गुजरात के धर्मपुर में एक अनोखे शिवलिंग का अनावरण किया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में 31 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। इस शिवलिंग की लंबाई 31.5 फीट है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आ रहे हैं। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से शुक्रवार को रवाना हुए 12 चीते शनिवार को भारत पहुंचेंगे। इन चीतों में 7 नर और 5 मादा शामिल है। गुजरात के मेहसाणा जिले अगोल गांव में पूर्व सरपंच की भतीजे की शादी में जमकर नोटों की बारिश हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक बिल्डिंग की छत पर मौजूद कुछ लोग जमकर पैसे लुटा रहे हैं। ये वीडियो इलाके के पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी की है। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े के संरक्षण के लिए ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर ने मारवाड़ हॉर्स शो 2023 का आयोजन किया। हॉर्स शो का शुभारंभ मुख्य संरक्षक महाराजा गज सिंह ने घोड़ों के देवता रेवत जी को दीप प्रज्वलित कर किया। सीकर के नीमका थाना में एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहीं चालक को ईएमटी ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महेश जोशी ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस्तीफा किया मंजूर और बजट सत्र शुरू होने से पहले महेश जोशी ने दिया था इस्तीफा। भरतपुर के 2 युवकों को हरियाणा में जिंदा जलाने का मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक नगर परिषद कमिश्नर अनीता खीचड़ को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। अनीता ने भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी। कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक स्टेशन पर तैनात महिला कर्मचारियों की मदद से स्टेशन पर महिला की डिलीवरी करवाई गई।
राजसमंद के रतनजोत के बीज खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए। इन बच्चों को अचेत हालत में हॉस्पिटल में ले जाया गया और घटना सदरण ग्राम पंचायत की है। चूरू के मोचीवाड़ा स्थित एक सोनार के घर में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने करीब 120 ग्राम के निर्मित जेवर, 40 ग्राम शुद्ध सोना, चांदी के बर्तन और 3 किलो लगभग चांदी का सामान 85,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। कोटा में स्मैक तस्करी के मामले में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर 2,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी महिला स्मैक तस्करी के मामले में करीब 17 साल से फरार चल रही थी। श्रीगंगानगर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बीच बाजार दिन दहाड़े दो दुकानदारों के बीच आपसी विवाद हो गया और दोनों ही पक्ष बीच सड़क पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। अचानक दो गुट के द्वारा बीच सड़क पर गुत्थम गुत्था हो जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं सड़क पर चल रहा यातायात भी बाधित हुआ। श्रीगंगानगर में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री उन्नत औजार योजना के प्रथम चरण में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान ही 80 दस्तकारों ने इसके लिए अपने आवेदन फॉर्म जमा करवाए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में हरिपुर रोड के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा दिया जा रहा धरना समाप्त कर दिया गया है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के द्वारा समझौता वार्ता की गई, जिसमें 10 मार्च को सड़क का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने का भरोसा दिया गया है। श्रीगंगानगर के ऐतिहासिक बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी विवाद मामले में देवस्थान विभाग के द्वारा अध्यक्ष सुखपाल सिंह भुल्लर कमेटी को प्रबंध कमेटी का चार्ज सौंपा गया है। स्थानीय समर्थकों की मौजूदगी में प्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। कोटा में भगवान श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर महावीर नगर कंपटीशन कॉलोनी रंगबाड़ी मेन रोड पर शिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो गया। शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ रामचरितमानस पाठ के साथ किया गया। श्रीगंगानगर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जो शहर की कल्याण भूमि स्थित भूतनाथ मंदिर से शिव लंगर समिति पहुंची। रास्ते में बारात का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर श्री पंचमुखी सोमेश्वर सेवा समिति की ओर से भितरिया कुंड में चंबल की महाआरती की गई और इससे पहले सुबह रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 1.25 लाख आहुतियां जजमानों ने दी। श्रीगंगानगर में पिछले एक सप्ताह से गंग कैनाल में चल रहे पानी के उतार चढ़ाव से स्थानीय किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा है। किसान सिंचाई विभाग से पर्याप्त मात्रा में पानी की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के शिवपुरी में स्कूली बच्चे और आमजन को नशे से दूर रखने के लिए स्थानीय पुलिस के सहयोग से नशा मुक्ति जनजागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। पश्चिमी मध्य रेलवे ने कोटे दोहरीकरण हेतु कोटा और सोगरिया स्टेशन पर 20 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग किया जाने की, जिसके चलते इस मार्ग से होकर जाने वाली गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अलवर जिले के बानसूर के राजपूत छात्रावास के निष्पादन समिति की बैठक उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी अध्यापक तथा पंचायत प्रसार अधिकारियों को शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अलवर जिले के बानसूर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फ्लेक्सिबल योजनाओं को लेकर राजीव गांधी युवा मित्र तथा वॉलंटियर के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के गांव बहराम का बास में शुक्रवार को उपखंड प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई। उपखंड प्रशासन एवं ग्राम पंचायत की ओर से 50 सालों से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर आमजन के लिए रास्ते को खुलवाया गया। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 12 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों युवकों के कब्जे से 8,95,000 रुपए नकदी जब्त की। चिकित्सा विभाग द्वारा पत्थर मंडी नाता में खनन मजदूरों के शुक्रवार को पत्थर मंडी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं सिलिकोसिस जागरूकता शिविर लगाया गया। मेडिकल टीम ने 82 खदान मजदूरों का स्वास्थ्य जांच की। गांधी दर्शन म्यूजियम के कार्यों को लेकर आज मुख्य सचिव उषा शर्मा के निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने दौरे करने के बाद जेडीए इंजीनियर्स के साथ मीटिंग ली।
धौलपुर में ऐतिहासिक महादेव मंदिर सेपऊ पर लगने वाले मेला शुक्रवार को शुरू हो गया है। मेला शुरू होते ही जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने महादेव मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण के शुक्रवार को पब्लिक वर्क कमेटी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 175 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों को मंजूरी दी गई। आनंदपुरी कस्बे में शिव पार्वती का धूमधाम के साथ बिनोला निकाला गया। इस दौरान अग्निवीर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर थिरकते दिखाई दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी बिनोले में सम्मिलित हुई। राजसमंद जिले के जेआर महाविद्यालय में संस्था संस्थापक पंडित जीवतराम शर्मा की स्मृति में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने राजस्थानी और फिल्मी गीतों पर रंगारंग डांस की प्रस्तुति दी। नई दिल्ली के भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और राजस्थान संस्कृति अकादमी के सहयोग से जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय में 27 फरवरी से जगतगुरु रामानंदाचार्य का दार्शनिक संसार विषय पर 3 दिन की संगोष्ठी आयोजित किया जाएगा। राजसमंद के करियर महिला मंडल देवगढ़ द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महिला अधिकारिता विभाग राजसमंद के जिला समाधान समिति सदस्य पैडवुमेन भावना पालीवाल रही। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सांसद राठौड़ ने सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में आयोजित सर्व समाज की सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने गैंगस्टर को फॉलो करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन गार्जियन के तहत गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी युवक कोटा के गैंगस्टर देवा गुर्जर और रॉकी गैंगस्टर को फॉलो कर रहे थे। अलवर के गौरी देवी कॉलेज में चल रहे दिवसीय भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप सीमा एवं संभावनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुक्रवार को खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिवस पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अलवर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट कॉलेज में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले में 7 ब्लॉक में 36 पुस्तकालय प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अलवर एसीबी टीम ने बहरोड हेड कांस्टेबल धनसिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा का चर्चित पूजा अरोड़ा हत्याकांड मामले में कुन्हाड़ी पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस ने 840 पेज की चार्जशीट पेश की। सांभर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। राइड जयपुर स्थित होटल खासा कोठी में शुरू हुई और सांभर झील के किनारे तक पहुंची। अलवर जिले के रामगढ़ में मोबाइल हैकरों ने रामगढ़ बार में वकील की आईडी को हैक किया। हैकरों ने रामगढ़ पर एसोसिएशन के अधिवक्ता राजू सांवरिया की आईडी को हैक किया था। हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद को शिव बारात निकालने की अनुमति शर्तों के साथ दे दी है। इससे पहले प्रशासन ने 15 फरवरी को शिव बारात निकालने की इजाजत नहीं देने पर मौखिक आदेश सुना दिया था। सबीना कृषि मंडी में एक बाइक चोर को स्थानीय व्यापारियों ने पकड़कर जमकर धुन दिया। पिटाई के बाद उसे अर्धनग्न करके छोड़ा।